गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं लोकेश चौधरी आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में हमने लास्ट वीडियो में एक नई यूनिट स्टार्ट की थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो कि थर्ड यूनिट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हमने लास्ट ईयर में आपके पास में जो भी कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन, कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन था उसका हमने अध्ययन किया था। उसके बाद में हमने मोनोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड में हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज। मोनोसैकेराइड के पास में क्या है? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। C6H12O6 आपके पास में ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। इसकी हम संरचना बनाएं, CHO OH H OH H H OH H OH CS2OH। ये हमारे पास में ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसमें एक आपके पास में क्या होता है? एल्डिहाइड होता है, ठीक है। इसमें चार आपके पास में क्या है? क्रेल कार्बन है। चार आपके पास में क्या है? क्रेल कार्बन है। एक इसमें क्या होता है? 1 डिग्री एल्कोहल होता है। और आपके पास में चार क्या होते हैं? 2 डिग्री एल्कोहल होते हैं। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। अब ग्लूकोज मुख्य रूप से, यानी कि ग्लूकोज का जो आपके पास में क्षेत्र है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, यानी कि हमारे रक्त में पाया जाता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 0.1% होती है, जिसे हम ग्लूकोज शर्करा भी कहते हैं। ग्लूकोज शर्करा या रक्त शर्करा भी कहते हैं। इसके अलावा यह अंगूर के अंदर पाया जाता है, जिसके कारण इसे अंगूरी शर्करा कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका जो उपनाम है, इसका जो ग्लूकोज का उपनाम होता है डेक्सट्रोज। यानी ग्लूकोज है, इसका उपनाम होता है डेक्सट्रोज। और ये कैसा होता है? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, इसका मतलब ये है कि यह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, यानी आपके पास में जो क्लॉकवाइज आपके पास में 112 डिग्री के सेंटीग्रेड के आपके पास में क्या रोटेट करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज के ताज़ा बने विलयन का जो घूर्णक है वो आपके पास में दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और कितना होता है आपके पास में? 112 डिग्री होता है। इसके अलावा ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट, ग्लूकोज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 146 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो, ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड होता है जिसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है, ठीक है। ग्लूकोज मुख्य रूप से आपके पास में रक्त में पाया जाता है। रक्त में इसकी मात्रा कितनी होती है? 0.1% होती है, इसलिए इसे रक्त शर्करा भी कहते हैं। और ग्लूकोज मुख्य रूप से आपके पास में शहद में होता है, अंगूर में पाया जाता है, और अंगूर में प्रेजेंट होने के कारण इसे अंगूरी शर्करा भी कहते हैं। ग्लूकोज का जो उपनाम है वो होता है डेक्सट्रोज। क्या होता है? डेक्सट्रोज होता है। और ग्लूकोज का आपके पास में कैसा होता है? आपके पास में देखो, एक होता है वाम ध्रुवण घूर्णक, एक होता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, यानी क्लॉकवाइज, यानी कि यह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर क्या करता है? रोटेट करता है। और रोटेशन अपन किसी ताज़ा बने विलयन का हम नोट करें तो कितना होता है? 112 डिग्री होता है, ठीक है। अब आगे देखो, पास में ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, यानी कि आपके पास में माल्टोज है। अगर माल्टोज का हम अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करते हैं तो हमारे पास में 2 अणु ग्लूकोज के प्राप्त होते हैं। इसके अलावा आपके पास में स्टार्च अनेक मोनोसैकेराइड, यानी ग्लूकोज के अनेक मोनोसैकेराइड का क्या होता है? एकलक होता है। आपके पास में अनेक जो ग्लूकोज के एकलक इकाइयाँ हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? स्टार्च बनाते हैं। यदि हम किसी स्टार्च के एक अणु का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करते हैं तो लगभग 1000 अणु हमें ग्लूकोज के प्राप्त होते हैं।
ठीक है, ये हमारे पास में ग्लूकोज का एक जनरल इंट्रोडक्शन था कि ग्लूकोज क्या होता है। इसका फॉर्मूला हो गया, शहद में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, और इसका उपनाम भी है डेक्सट्रोज है, ठीक है। आगे देखो, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले आपके पास में माल्टोज से C12 H22O11 और इसका अम्लीय माध्यम में हम जल अपघटन कर दें। ये आपके पास में क्या है, माल्टोज है। माल्टोज का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर C6H12O6 यानी कि हमारे पास में ग्लूकोज के 2 अणुओं का निर्माण होता है। अगर आपके पास में यहाँ पे हम सुक्रोज ले लें, सुक्रोज फॉर्म के पास में C12H22O11 प्लस H2O, अगर हमारे पास में सुक्रोज हो और इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन किया जाए तो हमारे पास में एक अणु ग्लूकोज का C6H12O6 यानी ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, फ्रक्टोज भी एक मोनोसैकेराइड है। हम ग्लूकोज के बाद में फ्रक्टोज का भी अध्ययन करेंगे। यदि आपके पास में यानी सुक्रोज का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर आपके पास में एक अणु आपके पास में ग्लूकोज का बनेगा और दूसरा अणु आपके पास में किसका होगा, फ्रक्टोज का होगा, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, दोनों में एक डिफरेंट है। इसमें आपके पास में ग्रुप कौन सा होता है, कीटोन होता है, इसमें कौन सा होता है, एल्डिहाइड होता है, ठीक है। आगे देखो, इसको नोट करो। तीसरा है स्टार्च से, फ्रॉम स्टार्च C6H10O5 N और NH2O और वो आपके पास में अम्लीय माध्यम में, और यहाँ पे आपके पास में जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन टेम्परेचर हो, 2 से 3 आपके पास में एटमॉस्फेयर आपके पास में क्या हो, प्रेशर हो। तो आपके पास में N अणु C6H12O6 यानी ग्लूकोज के आपके पास में N अणुओं का निर्माण होता है। और हम कह सकते हैं लगभग एक स्टार्च अणु के आपके पास में जो एक स्टार्च का अणु है उसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर कम से कम लगभग 1000 ग्लूकोज के अणु क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। इसको नोट करो। ये हमारे पास में ग्लूकोज के फॉर्मेशन की मुख्य 3 विधियाँ थी, यानी माल्टोज से, सुक्रोज से और स्टार्च से। इन तीनों से हम ग्लूकोज प्राप्त कर सकते हैं। आगे हमारे पास में है केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी, ग्लूकोज की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट है इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। और पहला आपके पास में है रिएक्शन विथ HCN। पहला है रिएक्शन विथ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। ग्लूकोज की अभिक्रिया, ग्लूकोज की अभिक्रिया HCN के साथ हाइड्रोजन साइनाइड, HCN हाइड्रोजन साइनाइड के
साइनाइड के साथ की जाती है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ की जाती है तो ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है, की जाती है तो ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है, यानी कि ग्लूकोज की अभिक्रिया HCN से की जाती है तो ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है, C डबल बॉन्ड O OH H H OH OH H OH H और CS2OH। इसकी अभिक्रिया हम किससे कर दें, HCN से कर दें। ये आपके पास में आंशिक पॉजिटिव, ये आंशिक नेगेटिव, ये आंशिक पॉजिटिव, ये आंशिक नेगेटिव। तो यहाँ से आपके पास में CN यहाँ पे अटैक करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या होगा देखो, H ऊपर हम CN लगा देंगे, यहाँ पे O माइनस होगा, यहाँ पे आपके पास में OH जोड़ देंगे, O माइनस, ये वाला H यहाँ पे ऐड हो जाएगा, OH CHOH3 CHOH4 और CS2OH। इसका नाम है ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन, ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। यदि आपके पास में ग्लूकोज की अभिक्रिया HCN के साथ में की जाती है तो ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है, ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है। इसको नोट करो। दूसरी अभिक्रिया आपके पास में हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH के साथ में की जाती है। यहाँ पे HCN से की जाएगी तो आपके पास में CN आपके पास में कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। या आपके पास में नाभिक से नहीं, यहाँ पे अटैक करेगा तो आपके पास में ये वाला यहाँ, तो आपके पास में इलेक्ट्रॉन से नहीं, यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो OH हो जाएगा और CN यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसका नाम है ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन। दूसरी अभिक्रिया है रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, यानी कि NH2OH, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। यदि ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से की जाती है तो जल के अणु के निष्कासन से ग्लूकोऑक्जिम का निर्माण होता है, यानी कि ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, यानी कि NH2OH के साथ की जाती है तो ग्लूकोऑक्जिम का निर्माण होता है, ग्लूकोऑक्जिम का निर्माण होता है या ऑक्जिम का निर्माण होता है। जैसे आपके पास में वही C डबल बॉन्ड O, ये H CHOH4 और CS2OH, इसकी अभिक्रिया हम किससे कर दें, NH2OH। ये आपके पास में ग्लूकोज है, ये आपके पास में हाइड्रोक्सिल एमीन है, ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में की जाती है तो जल के अणु के निष्कासन से, यहाँ से आपके पास में जल का अणु क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और जल के अणु के निष्कासन से आपके पास में ग्लूकोऑक्जिम का निर्माण होता है। H C डबल बॉन्ड N OH CHOH4 और CS2OH, इसको हम कह देंगे ग्लूकोऑक्जिम का निर्माण होता है, ठीक है। इसको नोट करो।
नेक्स्ट आपके पास में है रिएक्शन विथ Br2 यानी ब्रोमीन जल के साथ में अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया है रिएक्शन विथ ब्रोमीन जल के साथ में अभिक्रिया। तो आपके पास में क्या होगा, ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ में की जाती है, ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ में की जाती है तो ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या बनता है आपके पास में, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। इसका क्या हो जाएगा, पास में ऑक्सीडेशन हो जाएगा CHOH4 और CH2OH। इसकी अभिक्रिया हम ब्रोमीन जल के साथ में करेंगे तो ब्रोमीन जल के साथ में इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, और ऑक्सीडेशन आपके पास में होगा तो आपके पास में जो ऑक्सीकरण किसका होगा, एल्डिहाइड का होगा, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किस में हो जाएगा, आपके पास में अम्ल में हो जाएगा, यानी कि आपके पास में COOH। बाकी आपके पास में सारा प्रोसेस सेम रहेगा, CHOH4 CH2OH, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीकरण Br2 जल की उपस्थिति में किया जाता है तो ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण होता है, ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण होता है। और आपके पास में ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोनिक अम्ल का, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, यानी ग्लूकोज की अभिक्रिया या ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ब्रोमीन जल के साथ में किया जाता है तो आपके पास में ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण होता है, यानी कि आपके पास में जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है आपके पास में। ठीक है, तो आपके पास में क्या होगा, ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। अगर यहाँ पे रिएक्शन आपके पास में डाइल्यूट HNO3 के साथ में की जाती, नाइट्रिक अम्ल के साथ में की जाती है तो आपके पास में जो 1 डिग्री अल्कोहल है ये भी आपके पास में कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे आपके पास में सैकेरिक एसिड का निर्माण होता है, सैकेरिक अम्ल का निर्माण होता है। इसको आप नोट करो, फिर हम आगे नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ेंगे। इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ में। चौथी रिएक्शन है रिएक्शन विथ डाइल्यूट HNO3 के साथ में, अम्ल के साथ में करेंगे, नाइट्रिक अम्ल के साथ में करेंगे तो क्या होगा, आपके पास में नाइट्रिक अम्ल की प्रेजेंस में आपके पास में जो एल्डिहाइड और 1 डिग्री अल्कोहल दोनों ही ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं सैकेरिक अम्ल। ग्लूकोज की अभिक्रिया डाइल्यूट HNO3 के साथ की जाती है। ग्लूकोज की अभिक्रिया तनु HNO3 नाइट्रिक के साथ में की जाती है तो सैकेरिक अम्ल का निर्माण होता है, यानी कि ग्लूकोज की अभिक्रिया में किससे करनी है, डाइल्यूट HNO3 के साथ में करेंगे तो आपके पास में C+OH CHOH4 और CH2OH। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, पास में इसकी अभिक्रिया हम किससे कर देंगे, डाइल्यूट HNO3 तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ में करेंगे तो आपके पास में क्या बनेगा, देखो COOH
CHOH4 ये पोर्शन सेम रहेगा और नीचे आपके पास में क्या ऐड हो जाएगा COOH, जिसको हम कहते हैं सैकेरिक अम्ल, सैकेरिक एसिड, सैकेरिक अम्ल। यानी कि ग्लूकोज की अभिक्रिया तनु HNO3 के साथ में की जाती है, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ में की जाती है, तो आपके पास में क्या होता है, यानी कि सैकेरिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है, सैकेरिक अम्ल का निर्माण होता है। और सैकेरिक अम्ल में आपके पास में क्या होगा, जो एल्डिहाइड और जो आपके पास में 1 डिग्री एल्कोहल है, ये दोनों ही क्या होंगे, ऑक्सीकृत होंगे, दोनों का ऑक्सीकरण होगा। यानी कि जब भी आपके पास में एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो फिर आपके पास में क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड आगे ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, आपके पास में एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में रिएक्शन है सोडियम अमलगम के साथ में, यानी इसका अपचयन करना है सोडियम अमलगम के साथ में। नेक्स्ट रिएक्शन है सोडियम अमलगम के साथ में, रिएक्शन विथ सोडियम अमलगम, इसको हम कहते हैं सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम के साथ में अभिक्रिया, अगर आपके पास में सोडियम अमलगम के साथ में इसका अपचयन किया जाता है, यदि ग्लूकोज का अपचयन सोडियम अमलगम के प्रेजेंस में किया जाता है तो आपके पास में ग्लूकोज अपचयित होकर सार्बिटोल का निर्माण करता है। यानी कि आपके पास में जो एल्डिहाइड समूह है उसका आपके पास में क्या होगा, अपचयन होगा। जैसे HC डबल बॉन्ड O, बाकी पोर्शन के पास में क्या रहेगा, सेम रहेगा, CHOH4 CH2OH। यदि इसके अभिक्रिया हम किससे कर देंगे, इसका अपचयन कर देंगे, किसकी प्रेजेंस में, सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में करेंगे। यानी कि हम इसको लिख भी सकते हैं, यदि ग्लूकोज का अपचयन सोडियम अमलगम के प्रेजेंस में या उपस्थिति में, सोडियम अमलगम की उपस्थिति में, प्रेजेंस यानी उपस्थिति में किया जाता है तो सोर्बिटोल का निर्माण होता है। यदि ग्लूकोज का अपचयन सोडियम अमलगम की उपस्थिति में किया जाता है तो सार्बिटोल का निर्माण होता है। और देखो इसका हम ऑक्सीकरण करेंगे तो आपके पास में वो अपचयन करेंगे तो क्या होगा, आपके पास में H2 है, एक H यहाँ, एक H यहाँ, तो आपके पास क्या बनेगा, CH2OH, CH4 CH2OH, यानी कि सोर्बिटोल का निर्माण होगा, सोर्बिटोल। यानी कि आपके पास में केवल एल्डिहाइड, जो आपके पास में एल्डिहाइड ग्रुप है ये आपके पास में अपचयित होगा, यानी ठीक है, यानी एल्डिहाइड समूह आपके पास में क्या होगा, अपचयन होगा। और अपचयन आपके पास में क्या बनेगा, आपके पास में देखो, यदि हमारे पास में एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का हम ऑक्सीकरण करते हैं तो एसिड बनता है, एल्डिहाइड का हम अपचयन करते हैं तो क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। ठीक है, और आपके पास में जो एल्कोहल बनेगा 1 डिग्री एल्कोहल का एक और फॉर्मेशन होगा जिसको हम कहते हैं सोर्बिटोल। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास में है रिएक्शन विथ रेड फॉस्फोरस, यानी हमारे को ऑक्सीडेशन ही करना है इसमें आगे नेक्स्ट भी, और रिडक्शन करना है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास में Br2 जल लेना है और आपके पास में डाइल्यूट HNO3 लेना है। आपके पास में नेक्स्ट रिएक्शन है 30 है रिएक्शन विथ रेड फास्फोरस प्लस HI,
हाइड्रोजन आयोडाइड। ग्लूकोज का अपचयन रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस प्लस HI की उपस्थिति में किया जाता है तो रेड फास्फोरस प्लस HI की उपस्थिति में किया जाता है तो एन हेक्सेन का निर्माण होता है, यानी सभी आपके पास में क्या हो जाएंगे, अपचयित हो जाएंगे। अगर ग्लूकोज की रिएक्शन या ग्लूकोज का अपचयन रेड फास्फोरस प्लस HI की प्रेजेंस में किया जाता है तो आपके पास में एल्डिहाइड हो, चाहे कार्ब आपके पास में एल्डिहाइड हो या आपके पास में एल्कोहल हो, वो सभी आपके पास में क्या होगा, उसका अपचयन हो जाएगा और हेक्सेन का निर्माण हो जाता है। और रिएक्शन क्या होगी, CHOH4 और CH2OH, इसका हमें करना है रिडक्शन। और रिडक्शन आपके पास में रेड फास्फोरस प्लस HI की प्रेजेंस में क्या करना है, इसका रिडक्शन करना है। और रिडक्शन करेंगे तो आपके पास में क्या होगा, CH3 CH2 CH3, यानी कि N हेक्सेन का फॉर्मेशन होगा, N हेक्सेन का यहाँ पे क्या होगा, निर्माण होगा। बाकी आपके पास में आयोडीन और आपके पास में जल के अणु यहाँ से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। रिएक्शन विद HI आपके पास में लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में अभिक्रिया की जाती है, या लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में आपके पास में लाल फास्फोरस और HI होता है, उसकी प्रेजेंस में अपचयन करने पर आपके पास में एल्डिहाइड, अल्कोहल, कार्बोक्सिल अम्ल सभी आपके पास में एल्केन के अंदर फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ भी आपके पास में एन हेक्सेन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट आपके पास में रिएक्शन है कि आपके पास में टोलिन अभिकर्मक और अब जो आपके पास में बेनेडिक्ट विलियन है वो किस प्रकार अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं। फेलिंग विलियन और टोलिन अभिकर्मक के साथ में, इसको नोट करो आप। रिएक्शन विथ फेलिंग विलियन और टोलिन अभिकर्मक। रिएक्शन विथ फेलिंग विलियन और टोलेन रिएजेंट, एंड फेलिंग सॉल्यूशन। ये हमारे पास में है HC डबल बॉन्ड O CHOH4 और CH2OH। इसकी रिएक्शन ऊपर आपके पास में है फेलिंग विलियन के लिए आपके पास में क्या लेंगे, C युग्म के प्रेजेंस में आपके पास में गर्म करेंगे, यानी पास में आपके पास में फेलिंग सॉल्यूशन है, फेलिंग सॉल्यूशन। दोनों से आपके पास में क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो आपके पास में ग्लूकोनिक अम्ल में क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। और नीचे आपके पास में क्या है, Ag2O, जिसको हम कहते हैं टोलेन रिएजेंट। ठीक है, अब आपके पास में दोनों से आपके पास में ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण होगा। ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण होगा COOH CH2 CHOH4
CH2OH, COOH, CHOH4 और CH2OH। और यहाँ आपके पास में क्या होगा, Cu, और यहाँ आपके पास में Ag2O, यानी के पास में Cu2O और यहाँ आपके पास में क्या बनेगा, Ag, यानी कि यहाँ पे आपके पास में लाल अवक्षेप प्राप्त होगा, लाल अवक्षेप। यहाँ पे आपके पास में रजत दर्पण प्राप्त होंगे, यानी कि आपके पास में टॉलेन अभिकर्मक और फैलिंग विलयन है। यहाँ पे हमें Ag2O लेना है, Ag2O, तो आपके पास में 2Ag प्राप्त होगा। तो देखो उसमें क्या लिखेंगे हम, ग्लूकोज की अभिक्रिया, ग्लूकोज की अभिक्रिया, ग्लूकोज की अभिक्रिया फैलिंग विलयन, फैलिंग विलयन एवं फैलिंग विलयन एवं टोलेन अभिकर्मक के साथ, टोलेन अभिकर्मक के साथ की जाती है तो ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर, ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर ग्लूकोनिक अम्ल का, ग्लूकोनिक अम्ल का एवं फैलिंग विलयन एवं टोलेन अभिकर्मक, एवं टोलेन अभिकर्मक अपचयित होकर, अपचयित होकर क्रमशः Cu2O के लाल अवक्षेप व Ag के रजत दर्पण देते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास में जो ग्लूकोज है, यह ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर ग्लूकोनिक अम्ल का फॉर्मेशन करेगा। दोनों के पास में क्या बनेगा, ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल। और आपके पास में जो फैलिंग विलयन सॉल्यूशन है वो आपके पास क्या होगा, अपचयित होगा। ये दोनों के पास में क्या होंगे, अपचयित होंगे। तो आपके पास में जो फैलिंग विलयन है वो आपके पास में लाल अवक्षेप देता है और ये आपके पास कैसे देगा, रजत दर्पण देता है। इसको नोट करो आप। नेक्स्ट आपके पास में है पर आयोडिक एसिड के द्वारा, HiO4 के द्वारा पर आयोडिक एसिड, रिएक्शन विद पर आयोडिक एसिड। रिएक्शन विथ HiO4 पर आयोडिक एसिड पर आयोडिक एसिड HiO4, रिएक्शन विथ HiO4। यदि ग्लूकोज की अभिक्रिया, ग्लूकोज की अभिक्रिया पर आयोडिक एसिड HiO4 के आधिक्य में, HiO4 के आधिक्य में की जाती है, आधिक्य में
की जाती है तो 5 अणु की जाती है तो 5 अणु फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल तथा एक अणु फॉर्मेल्डिहाइड, एक अणु फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होता है, अब देखो पास में रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहेगी इसमें। CHO CH2OH OH H OH H OH H H OH। इसकी अभिक्रिया हम किससे कर देंगे? HiO4 के साथ में करेंगे। तो यहाँ से आपके पास में देखो सबसे पहले ये अणु आपके पास में क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा और आपके पास क्या बनाएगा HCOH और नेक्स्ट स्टेज आपके पास क्या बचेगा CHO और CH2OH HOH HOH HOH, यानी आपके पास में ग्लूकोज की अभिक्रिया में HiO4 के साथ में करनी है। तो आपके पास में सबसे पहले आपके पास में इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो ये आपके पास में बाहर निकलेगा किसके रूप में, आपके पास में फॉर्मिक अम्ल के रूप में बाहर निकलेगा, वो फॉर्मिक अम्ल के रूप में बाहर निकलेगा। फिर आपके पास में नेक्स्ट, फिर आपके पास में सेकंड स्टेप में ये लेंगे HiO4 लेंगे। तो फिर आपके पास में HCOH यहाँ से बाहर निकल जाएगा और नेक्स्ट फॉर्मेशन होगा CHO CH2OH HOH HOH। फिर आपके पास में रिएक्शन इसके साथ में HiO4 पर आयोडिक एसिड। फिर आपके पास में एक अणु फॉर्मिक अम्ल का यहाँ से क्या होगा, बाहर निकलेगा और CHO HOH CH2OH। फिर आपके पास में HiO4 के साथ में रिएक्शन करेंगे HiO4 HCOH और CHO और CH2OH। फिर आपके पास में नेक्स्ट चीज़ आपके पास में वो, फिर वही आपके पास में HiO4 HCOH। ये हम ऐसे कर रहे हैं, इसको दोनों को साथ लिख दें तो आपके पास में क्या बनेगा, एक तो बनेगा आपके पास में HCHO फॉर्मेल्डिहाइड प्लस HCOH। इसको नोट करो और फिर समझो इसको क्या है। ग्लूकोज की अभिक्रिया पर आयोडिक अम्ल के अधिक्य में की जाती है। या आपके पास में ग्लूकोज है, आपके पास में परायोडिक एसिड है, तो आपके पास में आपके पास में केल कार्बन है, या आपके पास में फॉर्मिक एसिड का रूप में बाहर निकल जाएगा। फिर आपके पास में फिर HiO4 लेंगे तो आपके पास में फिर नेक्स्ट अणु बाहर निकल जाएगा। फिर आपके पास में फॉर्मिक एसिड लेंगे तो आपके पास में फिर एक और बाहर निकल जाएगा। आपके पास में कंटिन्यू आपके पास में क्या होगा, यानी कि आपके पास में 5 फॉर्मिक अम्ल है तो आपके पास में 1 2 3 4 और ये आपके पास में 5 फॉर्मिक एसिड का निर्माण होगा और एक आपके पास में क्या होगा, आपके पास में एक फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि इसको हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, और ये आपके पास में क्या है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। फिर आपके पास में नेक्स्ट देखो यहाँ से ये हट गया। फिर आपके पास में नेक्स्ट स्टेप में ये इसको हम यहाँ से बाहर कर देंगे एसिड फॉर्मिक अम्ल के रूप में। फिर आपके पास में ये वाला फॉर्मेशन बाहर निकल जाएगा, फिर आपके पास में ये वाला बाहर निकल जाएगा, फिर आपके पास ये बचेगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। आपके पास में ये दोनों के पास में क्या होगा एल्डिहाइड और आपके पास में
एल्डिहाइड से आपके क्या बनेगा आपके पास में फॉर्मेल्डिहाइड, और आपके पास में एल्कोहल है, या आपके पास में कार्बोक्सिल अम्ल में रूपांतरित हो जाता है। ये आपके पास में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आपके पास में एक रिएक्शन आएगी ओसोजोन का निर्माण। ओसोजोन का निर्माण यानी कि ग्लूकोज की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करेंगे पास में, तो आपके पास में फेनिल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन होगी तो आपके पास में ओसोजोन का फॉर्मेशन होता है। उसको हम रिएक्शन और विथ मैकेनिज्म के साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको आप नोट करो, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओसोजोन का फॉर्मेशन, रिएक्शन विथ HiO4, ठीक है। धन्यवाद।